आजकल ना मैंने अपनी एक बुरी आदत छोड़कर इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करना छोड़कर अपने फ्री टाइम पर एक बहुत ही अच्छी आदत डाली है। मैं कुकू एफएम पे स्टोरी सुन लेती हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी वेल पब्लिश्ड बुक की स्टोरीज को बहुत ही अच्छे अच्छे ऑथर्स ने बहुत ही समराइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें आजकल जो मैं लेटेस्ट सुन रही हूँ, ब्रिजभूषण जी ने गीता का ज्ञान एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं उनका हर एक चैप्टर सुनती हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं से वो रिलेटेड लगता ही है अपनी लाइफ में। तो उसमें से एक स्टोरी में मुझे जो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग लगी है, मैं वो आपको सुनाऊंगी। तो उसमें ये था कि एक बच्चा अपना स्टोरी बताता है कि मेरी मम्मी ने सक्सेसफुल होने के लिए मेरे इतने इतने सारे एफर्ट्स किए। वो काम करती थी, घर संभालती थी, बहुत सारे उनके एफर्ट्स थे जो भी नॉर्मल लाइफ में आप सब जानते हो। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स भी थे उनकी मदर के, कि वो सब अचीव किए। और जब तक मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, मैं अपनी एजुकेशन के लास्ट स्टेज पर था और कोविड आ गया और मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। और मुझे इतना बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मैं अब जब टाइम आया था कि मैं उनको रिटर्न में कुछ दे सकूं, और वो चीज, वो सुख देख ही नहीं पाई। वो उससे पहले ये दुनिया छोड़कर चले गई। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर पाता हूँ। और मैं अपने काम पर, अपने वर्क पर, अपने ये जो मुझे इतनी अच्छी चीज मिली है, मुझे जो सक्सेस मिली है, मैं उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता हूँ। मुझे वो खुशी नहीं मिलती है। तो उसमें ब्रिजभूषण जी गीता का एक श्लोक सुनाते हैं। अगर मैं प्रोनाउंस उसको थोड़ा भी गलत करती हूँ तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मैं कोशिश करूंगी अच्छे से प्रोनाउंस करने की। इसमें श्लोक का मतलब भी फिर मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें लिखा है, न जायते म्रियते वा कदाचि न्याय भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस श्लोक का मतलब ये है, आत्मा ने ना कभी जन्म लिया है, ना कभी वो जन्म लेता है, ना कभी वो जन्म लेगा। मतलब आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसका मतलब यह है कि शरीर के मारे जाने से आत्मा नहीं मरता। आत्मा बस अपना एक शरीर, एक जर्नी छोड़कर दूसरी जर्नी पर चला जाता है। उसका मतलब आपकी मदर मरी नहीं है, उन्होंने एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को चुना है। तो अब वो अपनी नेक्स्ट जर्नी पर निकल गई है। और आप जो इतनी ज्यादा टेंशन परेशानी ले रहे हैं, मतलब आपकी मदर ने अपनी पूरी लाइफ आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस करी। अब इस स्टेज पर जब आप सक्सेसफुल बन चुके हैं और आप उस सक्सेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसको वो जगह नहीं दे रहे जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। मतलब आप अपनी मदर की लाइफ के सारे के एफर्ट्स जितने भी उन्होंने आज तक किए ना, वो सारे के सारे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत होगा जब आप किसी की जिंदगी की पूरी लाइफ के एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि आप दुख ना करें, पर आप जितनी जल्दी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप अपनी मदर के लिए अब क्या कर सकते हैं, आप बस इतना कर सकते हैं कि उनके लिए ये प्रेयर करें कि उन्होंने इस जन्म में जितने भी अच्छे कर्म करे हैं वो उनके साथ जाए अगले जन्म में, और उनको वो सारे सुख अगले जन्म में मिले जो वो इस जन्म में डिजर्व करती थी। वो जितने उन्होंने एफर्ट्स इस जन्म में डाले, जो भी चीज उनके साथ गलत हुए, वो अगले जन्म में ना हो, अगले जन्म में और ज्यादा खुशियां मिले, उनको अच्छा मिले। आप इतना भगवान से प्रेयर कर सकते हैं और अपनी सक्सेस की इज्जत करें, जो भी आपको मिला है उसकी इज्जत करें और अपने आने वाली जिंदगी पे ध्यान दें। तो मुझे ये स्टोरी बहुत ज्यादा रिलेटेड लगी थी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी। पर ऐसा नहीं है कि यही एक स्टोरी, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज है। आप एक बार पढ़कर सुन के देखना उनकी स्टोरीज। और मैं ही कहती हूँ कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा जिंदगी में सीखने को आपको मिलेगा। आज के लिए इतना, बहुत ही थैंक यू सो मच।